एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। और जो घनाभ बनाया जाता है ना, इस प्रकार का घनाभ बनाया जाता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए आपको क्या बोला गया है, भाई अपने पास है ना दो घन है, एक घन ये हो गया, एक घन ये हो गया। घन क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है समान होती है, वो घन होता है। ये घन है, इसका आयतन 64 है, इसका आयतन भी 64 है। इन दोनों को ऐसे मिला के एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। यानी कि आपको है ना इस प्रकार की एक आकृति प्राप्त होती है। ये क्या था, घन, ये क्या था, घन, और इनको मिला के क्या बनाया जाता है, एक घनाभ बनाया जाता है। और इस प्रकार से जो घनाभ प्राप्त हुआ है ना, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखते हैं, भाई आपके पास क्या है, आपके पास ये एक घन है, आपके पास क्या है, एक ये घन है, ये घन आपके पास, और इसकी भुजा कितनी है, ए लेट कर लेते हैं हम, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। और जो इसका जो वॉल्यूम है ना वो कितना है, वो 64 घन सेंटीमीटर है। और इन दो को मिला के, जैसे दो को मिला के क्या बनाया जाता है, ऐसे घनाभ बनाया जाता है एक। ये घनाभ बना दिया मिला के। जो ये घनाभ प्राप्त होगा, इस घनाभ का आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपने चाहे आपने क्या करना है, लंबाई निकालनी हो चाहे आपने चौड़ाई निकालनी हो, तो क्या करते हैं हम, आपके पास उसकी विमाएँ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपकी साइड बना लेते हैं, साफ साफ देखते हैं। भाई ये जो बनाया गया है ना, ये घनाभ बनाया आपने, ये घनाभ बना दिया, किसको मिला के, इन दो को मिला के, इन दो को मिला के ऐसे एक घनाभ बनाया। ये ऐसे जो ये घनाभ बनाया ना, इस घनाभ का आपने बताना भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपके पास एक घन ये है, एक घन ये है, इन दोनों को मिला के, ये तो क्या था, ये था, और इन दोनों को मिला के ऐसे बनाया गया। चलो हम ऐसे कर लेते हैं, भाई ये एक भुजा होगी, ये घन हो गया, और ऐसे इन दोनों को मिला के क्या बनाया है, एक घनाभ बनाया है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम, माना घन की जो भुजा है, माना घन की भुजा वो कितनी आपके पास, घन की भुजा वो ए लेट कर लिया आपने। तो जो घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है बच्चों, घन का जो आयतन होता है वो 1/3 होता है, यानी कि भुजा की पावर 3। और ये किसके बराबर है, 64 के बराबर है। अब 64 को क्या लिखेंगे हम, घन की फॉर्म में लिखेंगे 64 को। ये क्या होगा, 4 का घन हो गया। अब क्या किया आपने, घनमूल, इस घन को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका घनमूल करेंगे। घनमूल करेंगे तो ये का मान कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि ये जो साइड है ये 4 और ये भी 4, यानी कि जो घनाभ बनाया ना, इसकी लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ये होगी 8 सेंटीमीटर, ये 4 है और ये 4 है, और ये कितनी अपने पास 4। जो ये घन है ना, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं क्या है। अब देखो घनाभ में, घनाभ की जो लंबाई होगी ना, जो लंबाई होगी एल, वो कितनी होगी, 4 + 4। देखिए 4 + 4 होगी, ये हो गया अपने पास 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हो गया। जो घनाभ की जो चौड़ाई होगी, जो घनाभ की चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, वो 4 सेंटीमीटर होगी। और घनाभ की जो ऊंचाई होगी, जो ऊंचाई को एच से डिनोट करेंगे, वो भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए जब इनको साथ साथ जोड़ा गया ऐसे, इसकी लंबाई, सिर्फ लंबाई चेंज होगी, लंबाई 4 4 8 हो जाएगी, लेकिन जो चौड़ाई है और जो ऊंचाई है वो सेम रहेगी, यानी कि वो कितनी रहेगी, 4 4 सेंटीमीटर रहेगी। अब जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि जो सरफेस है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा घनाभ का, देखिए 2 × LB + BH + HL। देखिए L का मान कितना अपने पास, L का जो मान है वो अपने पास 8,
और इसका मान कितना 4, ये कितना 4, ये भी 4 है, ये भी 4 और ये कितना है 8, 2 8 चौके कितना होता है बच्चों 32 और चौक चौक 16, 8 चौका 32। अब क्या करेंगे हम इसको ऐड करेंगे 32 ये 32 ये 32 दूनी 64, 64 और 16 होता है 80, ये हो गया अपने पास 80। अब 80 दूनी होता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो अपने पास ये आया ना ये घनाभ, इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं क्वेश्चन को ताकि कंप्लीट समझ में आए आपको। अपने पास ये दो घन दिए हैं, ऐसे दो घन दिए हैं, इस घन का जो आयतन दिया है, क्या दिया आयतन, वो 64 दिया, और आपको मालूम है जो घन का आयतन होता है ना वो होता है 1 की 3, यानी कि भुजा की पावर 3 होता है। भुजा कितनी है इसमें इलेक्ट कर लिया हमने, घन का आयतन 1 की 3 कितना हो गया 64, 1 की 64 को क्या लिख सकते हैं हम 4 की पावर 3, घन मूल लेने पर कितना आएगा ये 4 आ जाएगा आपके पास। तो घनाभ की जो लंबाई होगी ना वो 4 ये और 4 ये ऐसे मिलाएंगे ना, जब 4 ये और 4 ये 8 हो जाएगी, और जो चौड़ाई है वो 4 है, ऊंचाई है वो कितनी है 4। घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 × LB + BH + OHL होगा। L का मान अपने पास कितना है 8, B का मान है 4, ये है 4, ये भी कितना 4, इसका मान भी 4 और L का मान कितना था अपने पास 8, 8 चौका 32, चौक चौक 16, 8 चौका 32, इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद कितना हो गया 80, 80 दूनी 160, यानी कि जो अपने पास ये घनाभ बना ना ये, इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा दैट विल बी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू बच्चों।